बेटा, तुम्हारे लिए तो दोनों भाभीयों का सम्मान बराबर होना चाहिए। मम्मा, ये देखिए, आपके और बड़ी भाभी के लिए कश्मीरी शाल श्रीनगर से लाई हूँ। निशिता ने मुस्कुराते हुए शाल बबीता के आगे डाल दिया और कुमुद निशिता की छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाई। बबीता ने निशिता की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा, मम्मी, छोटी भाभी तो जब देखो तब कहीं न कहीं घूमने के लिए जाती रहती हैं और अक्सर ही अपने लिए कुछ न कुछ लाती ही रहती हैं। इसलिए मैंने उनके लिए यही सोचकर तो कुछ भी नहीं खरीदा और फिर उनको किसी भी चीज की क्या जरूरत, निशिता ने कुछ सोचकर कहा। असल बात, निशिता अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ श्रीनगर घूमने के लिए गई थी, तो वहीं से अपनी मम्मी बबीता और बड़ी भाभी के लिए शाल लेकर आई, लेकिन छोटी भाभी कुमुद के लिए कुछ नहीं लाई। तो ये बात उसके मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शादी से पहले भी निशिता की बड़ी भाभी से बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन छोटी भाभी कुमुद से थोड़ी कम, क्योंकि कुमुद थोड़ा रिजर्व नेचर की थी। इसलिए निशिता उनको हमेशा प्राउड ही समझती, जबकि बबीता निशिता को समझाती भी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निशिता बबीता की बात सिर से नकार देती और शादी से पहले भी निशिता यही करती। आरती के लिए कुछ न कुछ ले ही आती, लेकिन कुमुद के लिए कुछ नहीं। बबीता के अनुसार तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो निशिता शादीशुदा थी, तो निशिता के इस प्रकार के भेदभाव से कुमुद के मन में मतभेद पैदा हो सकता था। निशिता बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर इस तरह से तुम अपनी भाभीयों के साथ व्यवहार में भेदभाव करोगी तो देखने में तो ये छोटी बात है, लेकिन अब रिश्तों के बीच यही छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेंगी और कुमुद के मन में तुम्हारे लिए प्यार समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए दोनों भाभीयों का समान बराबर होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं तुम्हारे छोटे भाई के मन में भी तुम्हारे लिए गलत भावना घर कर जाएगी। ऐसा करो, मुझे इस साल की कोई जरूरत नहीं है। एक साल आरती बड़ी बहू को दे दो और दूसरी साल कुमुद को। बबीता ने दोनों शाल निशिता को पकड़ाते हुए कहा। ठीक है मम्मी, और निशिता दोनों भाभी को शाल दे आई जाकर। ये लीजिए भाभी, आप लोगों के लिए शाल मैं श्रीनगर से लेकर आई हूँ। और कुछ देर में ही आरती के साथ साथ कुमुद भी शाल पकड़कर बहुत खुश नजर आ रही थी और ये सब देखकर बबीता सचमुच खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन छोटी छोटी सी बातों से उनके परिवार में कोई भी दरार आए और उसकी छोटी सी समझदारी से रिश्तों में प्रेम नजर आने लगा। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।